एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सैमी को दिखाया जाता है, जहां सैमी कहता है कि ये होली लाइट ब्लड प्रोटेक्शन काफी ज्यादा ही पावरफुल है। तुम में अगर हिम्मत है तो इसे रख कर आओ, फिर देखते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है। इसके जरिए बार बार इधर से उधर टेलीपोर्ट हो जाते हो और मेरा अटैक फालतू में ही जाया हो जाता है। मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी को जाया करके तुम यहाँ पर मौके का फायदा उठा रहे हो ताकि तुम शक्तिशाली हो जाओ और शक्तिशाली होकर फिर मुझ पर अटैक करो। मैं थका हुआ होऊंगा, फिर मैं तुम पर अटैक ही नहीं कर पाऊंगा। यही है ना तुम्हारी चाल। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि को फाइट और लव के बीच में कोई असूल नहीं होता, बस तुम्हें उसे विन ही करना होता है। अब चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तो इसीलिए तुम ये मत देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम भी चाल चल सकते हो, तुम्हारे पास भी दिमाग है, मगर तुम उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हो। बात कहते ही वहीं पर ही हम सैमी को देखते हैं जिसे ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस चेरी को दिखाया जाता है, जहाँ चेरी के सामने भी एक डिसाइपल आ जाता है, जहाँ वो चेरी से कहता है कि तुम्हें एक हैंडसम टेस्ट को पास करना होगा ना तुम आगे नहीं जा सकती। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहां पर एक वुल्फ आ जाता है और वहीं पर ही वो डिसाइपल उस वुल्फ के जरिए चेरी के ऊपर उससे अटैक करवाता है। चेरी उस अटैक को देखकर शुरू में तो बैठी रहती और काफी ज्यादा डरी भी होती और वो वुल्फ सीधा अटैक कर देता है चेरी के ऊपर। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजवान को दिखाया जाता है, जहाँ हम लिंजवान को देखते हैं। लिंजवान के सामने जो डिसाइपल टेस्ट के लिए आता है वो काफी ज्यादा ही चालाक होता है। वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जहाँ वो लिंजवान से कहता है कि इसे ब्रोक करके दिखा। वहीं पर ही हम लिंजवान को देखते हैं जो काफी ज्यादा अपनी फायर स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करता है, मगर आखिर में वो काफी ज्यादा इरिटेट होकर उकता जाता है, जहाँ वो कहने लगता है कि बहुत हुआ, तुम पता नहीं किस चीज से बने हुए हो और तुमने इस शील्ड को पता नहीं किस चीज से क्रिएट किया है जो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। आखिरकार तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, मुझे बताओ। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं लिंजवान के सामने जो डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि तो मैंने अपनी मेडिसिन से एक शील्ड क्रिएट की, ये सब मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से किया है। ये शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत है कि तुम इसके ऊपर पूरी की पूरी चट्टान ही क्यों न गिरा दो, ये किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय नहीं होने वाले। से भी आज मैं थक गया हूँ और मुझे काफी ज्यादा ही नींद आ रही है, इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि अभी तुम चले जाओ और कुछ समय रेस्ट कर लो और उसके बाद कल दोबारा से आना और फिर कल फिर से एक दफा कोशिश करना इस शील्ड को ब्रोक करने की। लेकिन ये बात याद रखो कि तुम किसी भी हालत में इस शील्ड को ब्रोक कर ही नहीं पाओगे। ये शील्ड इतनी ज्यादा ही शक्तिशाली है जितना तुम सोच रहे हो। ना मर्जी तुम्हारी है, अभी आज के दिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही मिनट है और ये टाइम वॉच मेरे पास है, मैं इसे एक्टिव कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 1 ही मिनट है, 1 ही मिनट में आज के दिन अगर तुम इस शील्ड को ब्रोक कर सकते हो तो करो, वरना तुम फेल हो जाओगे आज के दिन के लिए। ये कहते ही वहीं पर ही हम लिंजवान को देखते हैं जो इस बात को सुनते ही वहां पर काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और घबराहट में कहने लगता है कि सिर्फ 1 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते ही वो वहां पर अपनी थंडरस्टॉर्म एनर्जी का यूज करता है और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हान्यू को दिखाया जाता है, जहां हान्यू के सामने वो ओल्ड मास्टर आ जाता है एनिमे बन के, जहां हान्यू उससे स्वॉर्ड फाइट कर रहा होता है। पर ही हम देखते हैं उस ओल्ड मास्टर को, जहां ओल्ड मास्टर काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हान्यू उस पर काफी ज्यादा स्वॉर्ड अटैक करता है, मगर वो ओल्ड मास्टर हान्यू की अटैक्स वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं दोस्तों वहां पर हान्यू काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो फिर से अटैक करता है। मगर इस बार ओल्ड मास्टर हान्यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इतना ज्यादा आसान नहीं है मेरे साथ इस स्वॉर्ड फाइट को करना, मैं काफी ज्यादा ही माहिर हूँ उस स्वॉर्ड टेक्निक्स में। सुनते ही वहीं पर हम हान्यू को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ हान्यू कहता है कि अब मैं आपको बताता हूँ ओल्ड मास्टर। ये कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को वहां पर वो जो मास्टर होता है वो फील कर लेता है और कहता है कि तुम में कोई ना कोई बात तो जरूर है, मगर इतने ज्यादा शक्तिशाली अभी तक तुम नहीं हुए हो कि मुझसे फाइट कर सको या मुझसे मुकाबला कर सको। लेकिन तुम्हारी एनर्जी की दाद देनी होगी, मैंने तुम्हारी एनर्जी को फील किया, तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं ओल्ड मास्टर वहां पर जितनी भी फॉर्मेशन होती है उन सबको एक्टिवेट कर देता है। साइड ऊपर जितनी भी वहां पर ऑनर स्किल्स होती है उन सबको एक्टिवेट करके कहता है कि ये सब तुम्हारे हॉनर्स में है। आज मुझे एक अमेजिंग फाइट की है, मैं काफी बरसों से इस फाइट के इंतजार में था, तुम काफी ज्यादा आगे जा सकते हो लड़के, इसी तरह मेहनत करते रहो, जितनी भी स्किल्स तुम्हें दिखाई दे रही है इन सब को अनलॉक करो और इन सब की स्किल्स को तुम ले लो। एक बात बताता चलूं, इन सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल्स वो जो सबसे ऊपर रखी हुई है वो है, उसे अगर तुमने किसी भी हालत में एक्टिवेट कर दिया और उसके स्किल्स को तुमने सीख लिया तो तुम काफी ज्यादा आगे जाओगे, फिर तुम्हें अपने दुश्मन से कभी भी डरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इस स्किल का नाम ऑरा सैक्रिफाइस टेक्निक है। तुमने इस ऑरा सैक्रिफाइस टेक्निक को सीख लिया तो तुम काफी ज्यादा आगे निकलोगे, यहाँ तक कि फिर तुम मुझे भी काफी ज्यादा आसानी से हरा दोगे। आज तक इस टेक्निक को कोई भी नहीं सीख पाया है, इसीलिए मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स को देखकर ये फैसला किया है कि तुम इस टेक्निक को सीखोगे। इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, अगर तुमने इस टेक्निक को सीख लिया और इसे क्रॉस कर लिया तो तुम आगे जा सकते
सकते हो वरना तुम फेल हो जाओगे, और अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी टीम भी फेल हो जाएगी। इसीलिए मेरी बात ये याद रखना कि पूरी कोशिश करना। ये कहते ही वहीं पर हम हानियों को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं कर सकता हूँ। कहते ही दूसरी तरफ हमें हाउचिन को दिखाया जाता है जो इन सबको स्पेक्टेट कर रहा होता है, और हानियों के साथ जितने भी सन खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें नहीं लग रहा कि तुम्हारे डिसाइफल विन कर पाएंगे, मगर वहां पर हानियों कहता है कि मुझे अपने टीम पर पूरा यकीन है, बस तुम लोग देखते जाओ। ये कहते ही वहीं पर कैरन को दिखाया जाता है जहाँ कैरन एक फाइटर को काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक से मार रही होती है, और फाइटर इस सारी टेक्निक को और इन सारे अटैक को देखकर वहाँ कैरन से काफी ज्यादा मुतासिर हो रहा होता है, और कैरन से कहने लगता है कि हमारी पावर और स्किल्स अमेजिंग की है, मगर अब जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो फाइटर कैरन के ऊपर अटैक करता है, मगर कैरन उसके अटैक को डॉज करके वहीं पर ही उल्टा उसके ऊपर अटैक कर देती है, उसे वहीं पर ही डिफीट कर देती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस स्वान को दिखाया जाता है जहाँ हम मिस स्वान को देखते हैं काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है अपनी इस फाइट में, इसीलिए वो बार बार टेलीपोर्ट होकर अपने यंग मास्टर एनिमे को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट रही होती है, जहाँ वो यंग मास्टर एनिमी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार तुम कैसे ऐसे बार बार टेलीपोर्ट होकर मेरे सामने से गायब हो रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि स्वान आखिरकार अपनी स्पिरिचुअल पावर्स और अपनी टेलीपोर्ट टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर उस यंग मास्टर को मार देती है और उसे पीछे फेंक देती है, जहां हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस यंग मास्टर को डिफीट करती है वो उसे बताती है कि यंग मास्टर बिल्कुल भी मत मानना, मैंने किसी मैजिकल पावर का यूज नहीं किया, बल्कि मैंने इस टेलीपोर्ट का यूज किया है। इस टेलीपोर्ट पिल की वजह से ही मैं बार बार ऐसे आपके सामने से टेलीपोर्ट हो रही थी। सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो वहां पर मिस स्वान का टेस्ट ले रहा होता है वो कहता है कि मिस स्वान मैंने तुम्हें पास किया, जिस पर मिस स्वान इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें सैमी को दिखाया जाता है जहाँ सैमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है अपने एग्जामिनर के ऊपर, इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करके वहां पर सीधा अटैक कर देता है अपने एग्जामिनर यंग मास्टर के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि वो अपने यंग मास्टर को काफी ज्यादा बुरे तरीके से टक्कर दे रहा होता है और उसको हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जहां हम उस एग्जामिनर को देखते हैं जो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट कर देता है, और वहीं पर ही सैमी उस शील्ड को भी बहुत आसानी से ब्रोक कर देता है और वहीं पर ही विन कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस चेरी को दिखाया जाता है, हम मिस चेरी को देखते हैं जो 3 ग्रेड्स ऑफ लाइफ का उपयोग करके वहां पर 3 स्पिरिचुअल टावर्स क्रिएट करती है, जिसे देखकर वहां पर जो चेरी का एग्जामिनर होता है उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो एग्जामिनर का जैसे ही चेरी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, चेरी वहां पर अपने मास्टर को क्रिएट करके वहीं पर ही उस वुल्फ को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पिटवाती है, और वहीं पर ही वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से कहती है कि तो एग्जामिनर में पास हुई या नहीं। हम एग्जामिनर को देखते हैं जो इस सीन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये दोनों स्पिट तो काफी ज्यादा कमाल की है। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें लिंजवान को दिखाया जाता है जहाँ लिंजवान अपनी ईगल टेक्निक का यूज करके 1 मिनट के अंदर ही उस शील्ड को ब्रोक कर देता है और उस टाइमर को भी उठाकर स्टॉप कर देता है, जहाँ वो एग्जामिनर इस चीज को देखते ही वहीं पर ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम पास हो गए। वहीं पर ही हम लिंजवान को देखते हैं जो उस टाइमर को पकड़ते हुए आगे आता है और कहता है कि देखो मैंने तो आपको कहा था कि मेरे पास का टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मगर अब ये ले ले अपनी वॉच। ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ के वो वॉच दे देता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें स्वान को दिखाया जाता है जहाँ स्वान भी उस टेक्निक को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सीख लेता है और वहीं पर ही ओल्ड मास्टर उसे देखकर चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हाउचिन को दिखाया जाता है जो उस टेलीपोर्ट के बाहर खड़ा होता है जहाँ वो अपने सारे टीममेट्स का इंतजार कर रहा होता है। हम देखते हैं कि एक एक करके हाउचिन की सारी टीम बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो हाउचिन के साथ गार्ड खड़े होते हैं वो चौंक जाते हैं। ये कहने लगते हैं कि इन सब ने आखिरकार ये कैसे किया। ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।